आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपया कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 रुपया कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। 16 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा। पीएम किसान योजना में 10 लाख से ज्यादा किसान शामिल। अब हर मजदूर को मिलेगी 3000 मासिक पेंशन। आवेदन प्रक्रिया शुरू। स्लीपर बसों पर सरकार का सख्त एक्शन। नियमों से किया खिलवाड़ तो सीधा परमिट होगा रद्द। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। केसीसी लोन पर ब्याज में मिलेगी छूट। सरकार ने नई सहायता योजना लागू की है जिससे खेती खर्च घटेगा और आमदनी बढ़ेगी। उज्ज्वला योजना पर अपडेट। गैस सिलेंडर सब्सिडी अब बिना देरी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी। कैशलेस सहायता देगी सरकार। अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 इनाम। कमजोर राजस्व पर सख्ती। 23 जिलों के खनिज विकास अधिकारियों को नोटिस। महिला सशक्तिकरण की बड़ी पहल। स्वयं सहायता समूहों को रोजगार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य में वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों को समय पर राशि भुगतान के निर्देश। लापरवाही पर कार्रवाई चेतावनी। रबी फसल को लेकर किसानों की चिंता। ठंड से सब्जी और आलू की पैदावार पर असर की आशंका। राज्य में बिजली आपूर्ति सामान्य। ठंड बढ़ने से हीटर उपयोग बढ़ा। बिजली खपत में तेजी दर्ज की गई। पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने समय पर मासिक पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। मुफ्त अनाज योजना की अवधि को सरकार ने आगे बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल कीमतों पर नजर। टैक्स में संभावित राहत को लेकर सरकार स्तर पर मंथन जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना पर अपडेट। ग्रामीण इलाकों में नए लाभार्थियों का सर्वे शुरू कर दिया गया। बिहार पुलिस का महामंथन। डीजीपी से लेकर थानेदार तक एक मंच पर। अपराधियों के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार। सहारा रिफंड को लेकर राहत। निवेशकों के लिए पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया और सरल बना दी गई। मुफ्त आटा चक्की योजना से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आत्मनिर्भरता को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार में बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगी जमीन रजिस्ट्री की सुविधा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खबर। बिल माफी योजना को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी। ई श्रम कार्ड धारकों को बड़ी राहत। उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर सख्त निगरानी शुरू। बिहार की सड़कों की एआई से होगी जांच। खराब मिली तो नपेंगे ठेकेदार इंजीनियर। गैस कनेक्शन धारकों के लिए अपडेट। अतिरिक्त सब्सिडी देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही। महिला लाभार्थियों के लिए राहत। सरकारी सहायता राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। नए और पुराने सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन। राशन कार्ड धारकों के लिए सुविधा। नाम जोड़ने और सुधार की ऑनलाइन सेवा शुरू। पेट्रोल डीजल कीमतों पर असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति की समीक्षा लगातार जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकान जल्द पूरे होंगे। अधिकारियों को सख्त निर्देश। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर। रिफंड दावों की जांच प्रक्रिया को तेज किया गया। मुफ्त आटा चक्की योजना के लाभार्थियों की नई सूची सरकार ने जारी कर दी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत। गलत बिल सुधार के लिए ऑनलाइन शिकायत सुविधा उपलब्ध। ई श्रम कार्ड से जुड़े लाभ बढ़ाने पर केंद्र सरकार का विशेष फोकस बना हुआ है। फसल बीमा योजना पर अपडेट। किसानों के दावों का निपटारा तय समय में होगा। घरेलू गैस कनेक्शन लेना अब आसान। प्रक्रिया को तेज और सरल बना दिया गया। महिला उद्यमियों के लिए खुशखबरी। बिना गारंटी ऋण योजना का दायरा बढ़ाया गया। पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर सरकार स्तर पर विचार जारी। जल्द फैसला संभव। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था मजबूत। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अभियान शुरू।
सहारा रिफंड आवेदनों की स्थिति अब ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से देखी जा सकेगी। बिजली बिल भुगतान को लेकर राहत, उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय देने पर विचार। ई श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा लाभ देने की प्रक्रिया तेज की गई। किसानों के लिए बड़ी खबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद तेज। गैस सब्सिडी से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश जारी। महिला योजना के तहत प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया गया। पेंशन सत्यापन पर अपडेट, डिजिटल जीवन प्रमाण को अनिवार्य कर दिया गया। राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त जांच अभियान शुरू। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, सरकार उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्च। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख तक इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन। प्रधानमंत्री आवास योजना में शिकायतों के त्वरित समाधान का भरोसा सरकार ने दिया। श्रम विभाग ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए योजनाओं की जानकारी साझा की, पंजीकरण बढ़ाने पर जोर। राज्य के अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़े, डॉक्टरों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। बिहार में आज सरकारी कार्यालय खुले रहे, लेकिन ठंड के कारण कर्मचारियों की उपस्थिति कम देखी गई। कृषि विभाग ने किसानों को पाले से फसलों को बचाने के उपायों की जानकारी जारी की। पटना समेत कई शहरों में आज सुबह दृश्यता कम, कोहरे से उड़ानें और बसें प्रभावित रहीं। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जल्द नई भर्तियों के संकेत। राज्य में राशन कार्ड सत्यापन अभियान जारी, पात्र लाभुकों को समय पर अनाज देने पर जोर। डाकघर में भ्रष्टाचार का खेल उजागर, ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत लेते पोस्टमैन गिरफ्तार। बर्फीली हवा का सितम, उत्तरी बिहार में ठंड और कोहरे का अलर्ट। बिहार में बर्फीली पछुआ हवा के कारण सुबह शाम कनकनी बनी रहेगी। पटना शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए घरों तक सप्लाई होगी बिजली, 653 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पटना में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर करने के निर्देश दिए। राज्य के किसानों के लिए धान खरीद की समय सीमा बढ़ाने का फैसला, अब अधिक किसानों को मिलेगा सरकारी लाभ। बिहार में राशन कार्ड धारकों को जनवरी महीने का अनाज समय पर देने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था सख्त की। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को नया ऋण पैकेज देने की घोषणा, स्वरोजगार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। बिहार में पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया, कई जिलों में काम तेज होगा। पटना में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई ऑनलाइन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। बिहार में गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी समय पर देने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए। सहारा रिफंड से जुड़े मामलों में राज्य स्तर पर विशेष सहायता केंद्र खोलने की तैयारी तेज कर दी गई।